जय हिंद। रिलीजन इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशंस में हिंदुइज्म के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक तो इस्लाम के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में। दुनिया भर के दो सबसे डोमिनेंट रिलीजन्स इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लाम के बारे में और इतना हमें ऑलरेडी पता है कि इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है इस्लाम। इस्लाम ओरिजिनेट कहां पर हुआ? इस्लाम ओरिजिनेट हुआ अरेबियन पेनिनसुलर में। अरेबियन पेनिनसुलर में 7th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुआ इस्लाम। और ये जो टर्म है इस्लाम, इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? इस्लाम टर्म का लिटिल मीनिंग होता है सबमिशन टू गॉड। गॉड के प्रति सबमिशन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। और वो लोग जो गॉड के प्रति सबमिट करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है मुस्लिम्स। और ये जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये फॉलो करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की प्रीचिंग्स को, प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। 3-4 फैक्ट्स हैं। एक तो इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है इस्लाम। इस्लाम ओरिजिनेट कहां पर हुआ? इस्लाम ओरिजिनेट हुआ अरेबियन पेनिनसुलर में। और कब ओरिजिनेट हुआ? 7th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुआ। ये जो टर्म है इस्लाम, इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटिल मीनिंग होता है सबमिशन टू गॉड। और वो लोग जो गॉड के प्रति सबमिट करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है मुस्लिम्स। इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को, प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक डोमिनेंट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी और दूसरा है इस्लाम। और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों ही एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। और वो जो कॉमन एंसेस्टर हैं उनको बुलाया जाता है इब्राहिम। क्या बुलाया जाता है? इब्राहिम। इब्राहिम इज द कॉमन एंसेस्टर फॉर बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। और इसीलिए इन दोनों रिलीजन्स को कभी कभार कॉमन तौर पे इब्राहिमिक रिलीजन भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इब्राहिमिक रिलीजन भी बुलाया जाता है। एक बेहद इंपॉर्टेंट सिटी है जेरूसलम, आपने फॉर श्योर इसके बारे में सुना होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर है जेरूसलम। क्यों? बिकॉज जेरूसलम के अंदर 3 रिलीजन्स का ओरिजिन देखने को मिलता है। कौन कौन से 3 रिलीजन्स का ओरिजिन देखने को मिलता है? एक क्रिश्चियनिटी का, दूसरा इस्लाम का और तीसरा जुडाइज्म का। और जेरूसलम के अंदर एक मॉस्क है, किबली मॉस्क। ये जो किबली मॉस्क है, इट इज द 3rd मोस्ट होली प्लेस फॉर इस्लाम। इस्लाम की तीसरी सबसे होली प्लेस किबली मॉस्क है, जो कि जेरूसलम में लोकेटेड है। पहली 2 कौन सी हैं? एक है मक्का और दूसरा मदीना। बेहद सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये ऑलरेडी हमें समझ में आता है। इस्लाम ओरिजिनेट कहां पर हुआ? अरेबियन पेनिनसुलर में ओरिजिनेट हुआ। कब ओरिजिनेट हुआ? 7th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुआ। ये जो टर्म है इस्लाम, इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? सबमिशन टू गॉड। और वो लोग जो गॉड के प्रति सबमिट करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? मुस्लिम्स बुलाया जाता है। इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग प्रॉफिट मोहम्मद की प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं जिनका नाम है इब्राहिम। और इसी के बेसिस पे इन दोनों रिलीजन्स को कॉमन तौर पे इब्राहिमिक रिलीजन भी बुलाया जाता है। जेरूसलम बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है बिकॉज यहां पे 3 रिलीजन्स का ओरिजिन देखने को मिलता है। कौन कौन से? एक क्रिश्चियनिटी, दूसरा इस्लाम और तीसरा जुडाइज्म। जेरूसलम में एक मॉस्क है, किबली मॉस्क। इट इज द 3rd मोस्ट होली प्लेस फॉर इस्लाम। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी में यह माना जाता है कि एंजल्स आए और एंजल्स ने प्रॉफिट मोहम्मद को भगवान का मैसेज दिया। द एंजल्स रिवील्ड द मैसेज ऑफ गॉड टू प्रॉफिट मोहम्मद। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने ये जो मैसेज है इसको रिसाइट करने की शुरुआत की, इसको बताने की शुरुआत की
अपने फॉलोअर्स को। इनिशियली जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी प्रीचिंग्स को प्रीच करने की शुरुआत करी तो इनको खूब सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। इनफैक्ट इनको अपना घर मक्का छोड़ के जाना पड़ा। मक्का इनका घर हुआ करता था, मक्का इनको छोड़ के जाना पड़ा और ये मक्का से कहां चले गए? मदीना चले गए। कहां चले गए? मदीना चले गए। लेकिन फिर बाद में ये जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं ये मक्का वापस आएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का वापस आएंगे तो ये जो ट्रेवल रूट है इसको होली रूट माना जाता है और इसी को क्या बुलाया जाता है? हज बुलाया जाता है। और इस्लाम के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हर एक मुस्लिम को जिंदगी में कम से कम एक बार तो हज की यात्रा पे जाना ही जाना चाहिए। तो हज ये जो टर्म है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली इनिशियली डिफिकल्टीज की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद को अपना घर मक्का छोड़ के जाना पड़ा था और वो मदीना चले गए थे। लेकिन बाद में प्रॉफिट मोहम्मद वापस मक्का आए और ये जो ट्रेवल रूट है ये आज की डेट में इस्लाम के अंदर मुस्लिम्स के लिए होली रूट है और इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को हज बुलाया जाता है। अच्छा, जो प्रॉफिट की टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है और प्रॉफिट की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है हादित में। कहां पे कंपाइल किया गया है? हादित में कंपाइल किया गया है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इस्लाम के 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। इस्लाम के 4 मेजर स्कूल्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक हनाफी, ये जो हनाफी स्कूल है ये फोकस करता है रीजनिंग के ऊपर। हनाफी स्कूल रीजनिंग के ऊपर फोकस करता है। दूसरा मालिकी, ये जो मालिकी स्कूल है ये फॉलो करता है मदीना की प्रैक्टिसेस को। मदीना में रहने वाले जो लोग हैं वो जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं उनको फॉलो किया जाता है मालिकी में। फिर तीसरा स्कूल है शैफी, और ये जो शैफी स्कूल है ये रीजनिंग और मदीना की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। और चौथा स्कूल है हनबली। ये जो हनबली स्कूल है ये ट्रेडिशनल स्कूल है और इसका फोकस होता है कुरान के ऊपर, कुरान की टीचिंग्स के ऊपर। बेहद सिंपल। 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं इंडिया में इस्लाम के। कौन कौन से? एक हनाफी है, दूसरा मालिकी है, तीसरा शाफी है, चौथा हनबली है। अच्छा, इनमें और भी मेजर डिफरेंसेस हैं लेकिन हमने बेसिक तौर पे चीजों को समझा है। अच्छा, इस्लाम के बेसिक टेनेंट्स क्या हैं? एक तो इस्लाम में ये माना जाता है कि सिर्फ एक अल्लाह है। गॉड का मैनिफेस्टेशन सिर्फ अल्लाह के फॉर्म में किया जाता है इस्लाम के अंदर। और दूसरा ये माना जाता है कि सिर्फ एक मैसेंजर हैं प्रॉफिट मोहम्मद, और ये जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं ये लास्ट प्रॉफिट हैं। अल्लाह के एक मैसेंजर कौन हुए? प्रॉफिट मोहम्मद हुए, और प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो लास्ट प्रॉफिट हुए। तो ये बेसिक 2 टेनेंट्स हैं इस्लाम के कि एक तो सिर्फ एक भगवान है जिसको अल्लाह बुलाया जाता है, और अल्लाह के मैसेंजर का नाम क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद, एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट। इस्लाम के अंदर 5 पिलर्स हैं जिनको अरकन बुलाया जाता है, या फिर ये कहें कि इस्लाम के अंदर 5 कोर बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं। कौन कौन से 5 अरकन्स हैं? एक है शहादा। शहादा इज प्रोफेशन ऑफ फेथ। बेसिकली जो भी मुस्लिम हैं वो बिलीव करते हैं अल्लाह में, जो भी मुस्लिम हैं वो बिलीव करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद में। तो पहला कोर बिलीफ है शहादा। दूसरा सलत। सलत का मतलब होता है प्रेयर, कि जितने भी मुस्लिम्स हैं वो दिन में 5 बार प्रे करते हैं, और जब प्रे करते हैं तो मक्का को फेस करते हुए प्रे करते हैं। तीसरा है जकत। जकत मतलब आर्म्स गिविंग। जकत मतलब कि आप दान दक्षिणा दो, दान देना इज जकत। चौथा है सवन। सवन इज फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान। रमजान के महीने में जो फास्टिंग की जाती है उसको सवन बोलते हैं। और पांचवा है हज। हज इज पिलग्रिमेज टू मक्का। मक्का जाना, वो जो होली रूट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हज। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो
तो प्लीज मैनेज कर लेना, बिकॉज इंटेंशनली मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूं। तो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के अंदर, कौन कौन से? एक शहादा, शहादा इज बेसिकली बिलीफ इन अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद। दूसरा है सलत, सलत इज प्रेयर, कि दिन में 5 बार प्रे करना होता है। तीसरा है जकत, जकत इज दान देना। चौथा है सावन, सावन इज फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान। और पांचवा है हज, हज इज बेसिकली पिलग्रिमेज टू मक्का। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ये जो मुस्लिम्स होते हैं, इस्लाम के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो डे ऑफ जजमेंट में भी बिलीव करते हैं कि एक दिन आएगा जब आपके अच्छे और बुरे कर्मों का जजमेंट किया जाएगा। तो डे ऑफ जजमेंट में भी इस्लाम के फॉलोअर्स बिलीव करते हैं। फ्राइडे की जो प्रेयर्स होती हैं वो कम्युनिटी मॉस्क में देखने को मिलती हैं, और ये जो फ्राइडे की प्रेयर्स होती हैं इनको बुलाया जाता है जुम्मा नमाज। जुम्मा नमाज फ्राइडे की प्रेयर्स होती हैं और ये कम्युनिटी मॉस्क में देखने को मिलती हैं। रमजान के महीने में मुस्लिम्स जो हैं वो फास्ट रखते हैं सनराइज से लेके सनसेट तक, और ये जो फास्ट है ये खत्म होता है ईद के सेलिब्रेशन के साथ में। इस्लाम के अंदर 2 मेजर सब डिविजन्स भी देखने को मिलते हैं, हालांकि कई सारे सब डिविजन्स हैं इस्लाम के अंदर भी, लेकिन 2 मेजर सब डिविजन्स हैं, एक शिया और दूसरे सुन्नी। बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद ये डिबेट शुरू हुई कि उनकी गद्दी किसको जानी चाहिए या उनका राइटफुल हेयर कौन है। 2 लोग इमर्ज हुए, एक अली और दूसरे अबू बकर। वो लोग जो कि अली की टीचिंग्स को या ये कहें कि अली को फॉलो करते थे उनको बुलाया गया शिया, और वो लोग जो कि अबू बकर के पीछे खड़े हुए उनको बुलाया गया सुन्नी। तो इस्लाम के अंदर 2 मेजर सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं, एक शिया और दूसरे सुन्नी। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं वो सुन्नी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, एक तो इस्लाम इज द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम ओरिजिनेट कहां पर हुआ? अरेबियन पेनिनसुलर में ओरिजिनेट हुआ। कब ओरिजिनेट हुआ? 7th सेंचुरी एडी में ओरिजिनेट हुआ। ये जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं ये प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद की प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं जिनका नाम है इब्राहिम। जेरूसलम अपने आप में इंपॉर्टेंट सिटी है बिकॉज यहाँ पे 3 रिलीजन्स का ओरिजिन देखने को मिलता है। कौन कौन से? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म। इस्लाम के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस कौन कौन सी हैं? एक मक्का, दूसरी मदीना और तीसरी किबली मॉस्क, जो कि कहां पे देखने को मिलती है? जेरूसलम में देखने को मिलती है। प्रॉफिट मोहम्मद की मोटी मोटी कहानी यह है कि ऐसा माना जाता है कि एंजल्स ने प्रॉफिट मोहम्मद को गॉड का मैसेज दिया, फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने ये जो मैसेज है इसको अपने फॉलोअर्स को प्रीच करने की शुरुआत करी। इनिशियली डिफिकल्टीज हुई और उनको अपना घर मक्का छोड़ना पड़ा, और मक्का छोड़ के वो कहां चले गए? मदीना चले गए। लेकिन लेटर ऑन वो वापस मक्का आए, और ये जो प्रॉफिट मोहम्मद वापस मक्का आएंगे इसी को होली रूट बुलाया जाता है, हज बुलाया जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स हैं उनको कंपाइल किया गया है हादित में। कहां पे कंपाइल किया गया है? हादित में कंपाइल किया गया है। इंडिया में इस्लाम के 4 मेजर स्कूल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? हनाफी, मालिकी, शाफी और हनबली। इस्लाम के अंदर 2 बेसिक टेनेंट्स भी देखने को मिलते हैं। एक तो कि सिर्फ एक भगवान है और वो है अल्लाह, और दूसरा अल्लाह की मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद हैं जो कि लास्ट प्रॉफिट हैं। इस्लाम के अंदर 5 अरकन भी हैं, 5 पिलर्स भी हैं। एक शहादा, प्रोफेशन ऑफ फेथ, कि भाई अल्लाह में बिलीफ है और प्रॉफिट में बिलीफ है। दूसरा सलत, प्रेयर, कि दिन में 5 बार प्रे करना है। तीसरा जकत, कि आपको दान देना है। चौथा सवन, फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान, और 5वां हज, पिलग्रिमेज टू मक्का। इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो डे ऑफ जजमेंट में भी बिलीव करते हैं। फ्राइडे प्रेयर जो होती हैं वो कम्युनिटी मॉस्क में होती हैं और उनको जुम्मा नमाज बुलाया जाता है। इस्लाम के अंदर 2 मेजर सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं, एक शिया और दूसरे सुन्नी। अली के जो फॉलोअर्स हुए उनको बुलाया गया शिया, और अबू बकर के जो फॉलोअर्स हुए उनको बुलाया गया सुन्नी।
इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो सुन्नी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इस्लाम की कहानी क्या है वो तो आपको समझ में आई। इस्लाम के अंदर कई सारे मूवमेंट्स भी देखने को मिले। कौन कौन से मूवमेंट्स देखने को मिले? एक देखने को मिला फराइजी मूवमेंट। ये जो फराइजी मूवमेंट है ये देखने को मिला अर्ली 19th सेंचुरी में। ये जो फराइजी मूवमेंट है इसकी शुरुआत की हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरुआत की फराइजी मूवमेंट की। इस फराइजी मूवमेंट में दो बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स भी हुए, एक नया मियां और एक दूदू मियां। लेकिन शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरुआत की इस फराइजी मूवमेंट की। और फराइजी मूवमेंट का एम क्या था? फराइजी मूवमेंट के तहत कहा जा रहा था कि हमें प्योर इस्लाम की तरफ रिटर्न करना चाहिए। इस्लाम के अंदर जो ड्यूटीज होती हैं जिनको फराइजी बुलाया गया, उनको हमें परफॉर्म करना चाहिए और हमें अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को गिव अप करना चाहिए। फराइजी मूवमेंट, इसके बारे में आगे चलते मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन इतना तो याद रख ही सकते हो कि हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्टेड इट। दूसरा, अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट भी लेट 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। और अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने की। मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरुआत की अहमदिया मूवमेंट की। और मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को महादी बुलाया, गाइड बुलाया। ये जो अहमदिया मूवमेंट है ये कहां देखने को मिलता है? ये पंजाब में देखने को मिलता है। पंजाब में इसकी शुरुआत हुई और इसका एम क्या था कि हमें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जो कि इस्लामिक वैल्यूज को अपहोल्ड करे। तो अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की? मिर्जा गुलाम अहमद ने की। फिर इसके बाद तारीख ए मोहम्मदिया मूवमेंट। तारीख ए मोहम्मदिया मूवमेंट 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है और इसकी शुरुआत किसने की? सैयद अहमद बरेलवी ने की। किसने की? सैयद अहमद बरेलवी ने की। और बेसिकली ये जो तारीख ए मोहम्मदिया मूवमेंट है ये आर्म्ड मूवमेंट हुआ करता था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और इसको शुरू किया गया था टू स्टैब्लिश अ प्रॉपर इस्लामिक स्टेट। फिर एक बड़ा ही पॉपुलर मूवमेंट है अलीगढ़ मूवमेंट। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है ये भी लेट 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है। और ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसकी शुरुआत की थी सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की। और ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है इसका एम था मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना, ताकि मुस्लिम्स पढ़े लिखें, प्रॉस्परस हों और उस दौर की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी उसको सर्व कर पाए। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, हालांकि इनके बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में इन डिटेल हम पढ़ते हैं, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे आप याद रख सकते हो। फराइजी मूवमेंट किसने शुरू किया? हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया। अहमदिया मूवमेंट किसने शुरू किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने शुरू किया। तारीख ए मोहम्मदिया मूवमेंट किसने शुरू किया? सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया। और अलीगढ़ मूवमेंट किसने शुरू किया? सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है क्रिश्चियनिटी के बारे में। दुनिया भर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस रिलीजन इन द वर्ल्ड। और ये जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग हैं ये फॉलो करते हैं जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को। जीसस क्राइस्ट की प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग। और ये मानते हैं मोनोथिज्म में। बेसिकली इनका मानना यह है कि सिर्फ एक भगवान है, देयर इज ओनली वन गॉड गाइडिंग दिस वर्ल्ड। हाँ, 3 गॉड हेड्स जरूर देखने को मिलते हैं, और गॉड हेड्स में एक फादर है जो कि गॉड हिमसेल्फ, खुद भगवान जो है वो फादर है। भगवान के बेटे हैं जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट के अलावा होली स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। मोनोथीस्टिक हैं, सिर्फ एक भगवान में बिलीव करते हैं, लेकिन हाँ 3 गॉड हेड्स देखने को मिलते हैं
कि भगवान तो एक है, वो फादर है, लेकिन उन फादर के एक बेटे हैं जो कि जीसस क्राइस्ट हैं, और जीसस क्राइस्ट के अलावा होली स्पिरिट्स भी देखने को मिलती है। जीसस क्राइस्ट की स्टोरी क्या है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने मसीहा भेजा, भगवान ने अपना मसीहा भेजा जीसस क्राइस्ट के फॉर्म में इस दुनिया को बचाने के लिए। जीसस क्राइस्ट की कहानी हमें पता है कि जीसस क्राइस्ट को क्रॉस के ऊपर क्रूसीफाई किया गया था, क्रॉस के ऊपर लटका दिया गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जीसस अपनी डेथ के 3 दिन के बाद दोबारा से जन्मे, दोबारा से उनको होश आया, और फिर अल्टीमेटली वो फिर हेवन की तरफ चले गए, वो फिर स्वर्ग की तरफ चले गए। क्रिश्चियनिटी में यह भी माना जाता है कि जीसस जो है वो दोबारा अर्थ के ऊपर रिटर्न करेंगे, और जब जीसस दोबारा अर्थ के ऊपर रिटर्न करेंगे तो इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको सेकंड कमिंग बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? इसको सेकंड कमिंग बुलाया जाएगा। बेहद सिंपल, क्रिश्चियनिटी को लेकर अगर बात करें तो एक तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला रिलीजन है दुनिया का। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग मोनोथीस्टिक होते हैं, सिर्फ एक भगवान में बिलीव करते हैं। और जीसस क्राइस्ट की स्टोरी क्या है कि दुनिया को बचाने के लिए भगवान ने अपने बेटे, अपने मसीहा जीसस को भेजा। जीसस को क्रॉस के ऊपर क्रूसीफाई किया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अपनी मौत के 3 दिन बाद उनको दोबारा से होश आया, उनको दोबारा से जीवन मिला, और फिर अल्टीमेटली वो हेवन की तरफ चले गए। क्रिश्चियनिटी में यह भी माना जाता है कि जीसस जो है वो दोबारा अर्थ के ऊपर आएंगे, और इसको क्या बुलाया जाएगा? इसको सेकंड कमिंग बुलाया जाएगा। क्रिश्चियनिटी के अंदर होली बुक कौन सी देखने को मिलती है? बाइबल। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी। और बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट भी देखने को मिलता है और न्यू टेस्टामेंट भी देखने को मिलता है। बाइबल जो है वो लगभग 66 बुक्स का कलेक्शन है, और बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट क्रिश्चियंस और जूइश दोनों ही ओल्ड टेस्टामेंट को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे भी हैं जो कि अब न्यू टेस्टामेंट को भी फॉलो करते हैं। अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट की अगर बात करें तो ओल्ड टेस्टामेंट में बात की गई है जूइश लोगों की हिस्ट्री के बारे में। जूइश लोगों की हिस्ट्री के बारे में बात करता है ओल्ड टेस्टामेंट। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसमें कुछ स्पेसिफिक लॉस की बात की गई है जो कि फॉलो करने होते हैं। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसमें एक तरीके से वर्ल्ड के ओरिजिन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बात की गई है। ये जो ओल्ड टेस्टामेंट है इसमें बहुत सारे प्रॉफिट्स की लाइफ के बारे में भी बात की गई है, और इस ओल्ड टेस्टामेंट में जो आने वाले मसीहा हैं उनके बारे में भी बात की गई है। और अगर बात करें न्यू टेस्टामेंट की, तो ये जो न्यू टेस्टामेंट है ये लिखा गया जीसस की डेथ के बाद। जब जीसस एक्सपायर हो गए तो उनकी डेथ के बाद न्यू टेस्टामेंट लिखा गया। इस न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो पहली 4 किताबें लिखी गई, उनमें से एक लिखी मैथ्यू ने, दूसरी लिखी मार्क ने, तीसरी लिखी ल्यूक ने, और चौथी लिखी जॉन ने। और ये जो पहली 4 किताबें हैं न्यू टेस्टामेंट की, इनको गॉसिपल्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? गॉसिपल्स बुलाया जाता है। गॉसिपल्स का लिटिल मीनिंग होता है गुड न्यूज। तो न्यू टेस्टामेंट की जो पहली 4 किताबें हैं उनको क्या बुलाया जाता है? गॉसिपल्स बुलाया जाता है। इसी न्यू टेस्टामेंट में एक किताब है एक्ट ऑफ एपोस्टल्स। एक्ट ऑफ एपोस्टल्स का मतलब बेसिकली जीसस के 12 डिसाइपल्स हुए। ये जो 12 डिसाइपल्स हैं इनकी पूरी लाइफ को अकाउंट करती है ये किताब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। और ये जो न्यू टेस्टामेंट है इसकी फाइनल किताब का नाम है रेवलेशन। और ये जो रेवलेशन है इसमें बेसिकली फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस की गई हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रॉस इज द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रॉस इज द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। बेहद सिंपल। देखो होली बुक कौन सी है? बाइबल। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट भी देखने को मिलता है और न्यू टेस्टामेंट भी देखने को मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट में बात की गई है जूइश लोगों की हिस्ट्री के बारे में, दुनिया की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में,
कौन आने वाले मसीहा हैं उनके बारे में। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस की डेथ के बाद लिखा गया। न्यू टेस्टामेंट की जो पहली 4 किताबें हैं उनको गॉसिपल्स बुलाया जाता है, और जो फाइनल किताब है उसको रेवलेशन बुलाया जाता है। बाकी जीसस के जो 12 डिसाइपल्स हुए वो जो किताब है उसको एक्ट ऑफ अपोस्टल्स बुलाया जाता है। अच्छा, न्यू टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जीसस जो है वो पैदा हुए मैरी को। मैरी इनकी मदर का नाम है। जीसस की मदर का नाम क्या है? मैरी। और कहां पे पैदा हुए? बेथलेहम टाउन में पैदा हुए। बेथलेहम टाउन जो कि वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है। जेरूसलम के साउथ में जो वेस्ट बैंक है वहां पे एक बेथलेहम टाउन है, वहां जीसस पैदा हुए। और जीसस के फादर का नाम जोसेफ, जो कि एक कारपेंटर हुआ करते थे। अच्छा, रोमन एम्पायर में आमतौर पे देखने को मिलता था कि ये जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग थे इनको एग्जीक्यूट किया जाता था। लेकिन फिर एक बड़े ही पॉपुलर रोमन एम्परर हुए कॉन्स्टेंटीन, और कॉन्स्टेंटीन ने अल्टीमेटली क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। कॉन्स्टेंटीन जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए इन द अर्ली 4th सेंचुरी एडी। और उसके बाद से रोमन एम्पायर में रिलीजियस टॉलरेंस भी देखने को मिला। क्रिश्चियनिटी के अंदर 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं? एक कैथोलिक्स, दूसरे प्रोटेस्टेंट्स, और तीसरे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। क्रिश्चियनिटी में 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? कैथोलिक, दूसरे प्रोटेस्टेंट्स, और तीसरी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। देखो सिंपल सी चीजें, इनको दिमाग में बैठाते चलना। सबसे पहले हम बात करेंगे कैथोलिक ब्रांच के बारे में। ये जो कैथोलिक ब्रांच है इसको गवर्न करते हैं पोप, इसको गवर्न करते हैं कैथोलिक बिशप्स। जो पोप होता है और जो कैथोलिक बिशप्स होते हैं वो गवर्न करते हैं कैथोलिक ब्रांच को। जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ब्रांच है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट्स में देखने को मिलती है, और इसको गवर्न करने के लिए अलग अलग होली साइनोड्स होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं विद इन क्रिश्चियनिटी। और तीसरे प्रोटेस्टेंट्स, जो कि ज्यादा रिसेंट हैं। और प्रोटेस्टेंट्स के अंडर कई सारे डिनोमिनेशंस देखने को मिलते हैं, और ये जो कई सारे डिनोमिनेशंस हैं इनके अलग अलग अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं बाइबल के, इनकी अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है चर्च की। तो जो भी इनका इंटरप्रिटेशन है, जो भी इनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ये गाइड होते हैं। वेरी सिंपल। क्रिश्चियनिटी के अंदर 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक कैथोलिक ब्रांच, दूसरी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ब्रांच, और तीसरी प्रोटेस्टेंट्स की ब्रांच। अच्छा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सेंट थॉमस क्रिश्चियंस, या जिनको सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है, सेंट थॉमस क्रिश्चियंस या फिर जिनको सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है, उनके रिटन रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी को किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया थॉमस ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? थॉमस ने। थॉमस जो कि जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल हुए। और थॉमस जो है वो मालाबार वाले रीजन में आए थे 52 एडी में। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको जाता है? थॉमस को जाता है। ये नाम याद रखना। इंडिया में क्रिश्चियनिटी इज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन। हमारे कंट्री में क्रिश्चियनिटी इज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन। पहले नंबर पे हिंदुइज्म, दूसरे पे इस्लाम, और तीसरे पे क्रिश्चियनिटी। इंडिया में जो मेजॉरिटी इंडियन क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं वो बिलोंग करते हैं रोमन कैथोलिक्स को। रोमन कैथोलिक्स को बिलोंग करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन क्रिश्चियंस, और इसके बाद फिर प्रोटेस्टेंट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है वो कहां देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। कहां पे देखने को मिलती है? केरला में देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी है। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? नागालैंड। नागालैंड में लगभग 88% क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं। मिजोरम, मिजोरम में लगभग 88% क्रिश्चियंस देखने को मिलते हैं। और मेघालय, मेघालय में लगभग 75% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। इन जनरल अगर बात करें तो क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी केरला में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे स्टेट्स जहां पे क्रिश्चियनिटी एज अ रिलीजन मेजॉरिटी में है वो कौन से हैं? नागालैंड है,
मिजोरम है, मेघालय है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें याद ही हो गया कि क्रिश्चियनिटी मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस रिलीजन है दुनिया का। जीसस क्राइस्ट के टीचिंग्स को ये लोग फॉलो करते हैं, मोनोथीस्टिक होते हैं, सिर्फ एक गॉड में बिलीव करते हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये भी माना जाता है कि जीसस जो है वो दोबारा अर्थ के ऊपर आएंगे और इसको क्या बुलाया जाएगा, इसको सेकंड कमिंग बुलाया जाएगा। होली बुक बाइबल है, बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट भी देखने को मिलता है, न्यू टेस्टमेंट भी देखने को मिलता है। ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बेसिक तौर पे हमने बातचीत कर ली। न्यू टेस्टमेंट में एक चीज याद रख लेना कि पहली जो 4 किताबें हैं उनको गॉसिपल्स बुलाया जाता है और जो फाइनल बुक है उसको रेवलेशन बुलाया जाता है। क्रॉस इज द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। बाकी मैरी इज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट और जोसेफ इज द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट। रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया अर्ली 4th सेंचुरी एडी में। क्रिश्चियनिटी के अंदर 3 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, एक कैथोलिक ब्रांच है, दूसरी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ब्रांच है और तीसरी जो कि ज्यादा रीसेंट है प्रोटेस्टेंट्स, ये तीसरी ब्रांच है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें हैं वो थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट थॉमस क्रिश्चियंस या सीरियन क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया, इनके रिटन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्रिश्चियनिटी को किसने इंट्रोड्यूस किया, थॉमस ने किया, जो कि जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल थे। थॉमस मालाबार वाले रीजन में आएंगे 52 एडी में। इंडिया में क्रिश्चियनिटी इज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन। इंडिया में जो मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं वो रोमन कैथोलिक्स हैं। मेजॉरिटी केरला में देखने को मिलती है, लेकिन कई स्टेट्स हमारी कंट्री में ऐसे भी हैं जहां पे क्रिश्चियनिटी एज अ मेजॉरिटी रिलीजन एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से, नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय है। एक छोटे से डब्बे में सोसाइटी ऑफ जीसस के बारे में भी बात की गई है। ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस है ये बेसिकली रिलीजियस ऑर्डर है रोमन कैथोलिक चर्च का। रोमन कैथोलिक चर्च का रिलीजियस ऑर्डर है सोसाइटी ऑफ जीसस और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस है इसकी शुरुआत 1540 में की गई। 1540 में किसने की, इग्नाइटस ऑफ लोयोल ने की। इग्नाइटस ऑफ लोयोल एक स्पेनिश सोल्जर हुआ करते थे, उन्होंने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस की शुरुआत की। उनके साथ में उनके 6 कंपेनियंस भी थे और ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस की शुरुआत इग्नाइटस ऑफ लोयल ने की, ये की विद द अप्रूवल ऑफ पोप पॉल III। पोप पॉल III के अप्रूवल के साथ में सोसाइटी ऑफ जीसस की शुरुआत 1540 में की गई। किसने की, इग्नाइटस ऑफ लोयल ने की। और ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस है ये जानी जाती है अपने एजुकेशनल कामकाज के लिए, अपने मिशनरी कामकाज के लिए और अपने चैरिटेबल कामकाज के लिए। ये जो सोसाइटी ऑफ जीसस है इसको कभी कभार गॉड सोल्जर्स भी बुलाया जाता है, गॉड्स मरीन्स भी बुलाया जाता है या द कंपनी भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसके साथ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बातचीत खत्म हो गई। देखो इजी सेशन है, डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत है, लेकिन पढ़ रहे हैं, किताब में है और यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है तो आपको बेसिक तौर पे इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। अगर आप टाइम लगा रहे हो तो बेसिक तौर पे मोटा मोटा इमेज बनाओ, पिक्चर बनाओ कि चीजें कैसे चल रही हैं और बेसिक तौर पे चीजों को याद रखो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।